आज हम इस वीडियो में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जितनी आसान है उतनी कन्फ्यूजिंग भी है। सबसे पहले बात ये आती है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा होता है और बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा होता है उसमें डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्यों आता है इसको दिखाने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेजर में और बैंक स्टेटमेंट में जो कॉमन एंट्रियाँ आ रही होती हैं उसको टिक कर लेते हैं, और बाकी जो बच जाती हैं एंट्रियाँ, कि जो कुछ एंट्रियाँ ऐसी होंगी जो बैंक में आ रही होंगी और कुछ एंट्रियाँ ऐसी होंगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही होंगी, वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही होंगी। तो हम उन एंट्रियों को अलग निकाल लेते हैं और फिर उसके हिसाब से बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये सब बैंक स्टेटमेंट और ये सब नहीं दी जाएंगी, हमें तो एक पर्टिकुलर एंट्रियाँ दी जाएंगी कि ऐसा हुआ है और इसमें हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अब हमें ये देखना है कि जब हम कि किसका मिलान किससे कर रहे हैं। अगर हम लेजर का मिलान यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मिलान हम बैंक स्टेटमेंट से कर रहे हैं तो हम वो एंट्रियाँ देखेंगे जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक स्टेटमेंट में वो एंट्रियाँ देखेंगे जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और वो एंट्रियाँ देखेंगे जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। अब सपोज़ मान लीजिए हमें किसी ने इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसफ़र कर दिया और हमने उसकी एंट्री नहीं करी, कहीं से किसी पार्टी ने पेमेंट कर दी, कहीं से कोई हमें इंटरेस्ट आ गया जो हमने अकाउंट फॉर नहीं कर पाए, तो हम यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। और इसी प्रकार से यदि हमें बैंक चार्जेस, हमारा इंटरेस्ट चार्जेस हुआ है तो जिसकी हम और हमारे यहाँ से कोई ईसीएस लग गई है या हमने कोई पेमेंट कर दिया किसी को जो हमें एंटर नहीं करा, तो हम उसको बैंक स्टेटमेंट में लेस कर देंगे। इसी प्रकार कुछ एंट्रियाँ ऐसी होंगी जो हमारी कैश बुक में तो आ रही होंगी लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही होंगी। अब हमें ये देखना है कि इससे बैंक का बैलेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अब हमने कहा कि हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन चेक इशू किया तो उसने पार्टी ने पेमेंट वो क्लियर नहीं बैंक में नहीं डाला, और जिस डेट को हम बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ वो उसने जो है उसमें प्रेजेंट नहीं हुआ चेक, तो उसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और हमारी कैश बुक का बैलेंस कम है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे उसको चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट करके। इसी प्रकार हमारी बुक्स अकाउंट्स में हमने चेक आने की एंट्री कर ली कि हमारे पास चेक आ गया, लेकिन बैंक में अभी वो जो है क्लियर नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो इसीलिए बैंक का बैलेंस अभी कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर बाय बैंक। इसी प्रकार से ये सारी एंट्रियाँ ऐड या लेस हो जाएंगी, और इसमें हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन जिस तरीके से एंट्रियाँ देता है या दी गई हैं उसी हिसाब से हमने करना है, और हमें इस बात का ध्यान रखना है किसका मिलान किससे कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैश बुक का मिलान, बुक्स अकाउंट्स का मिलान बैंक स्टेटमेंट से कर रहे हैं या बैंक स्टेटमेंट का मिलान हम बुक्स अकाउंट से कर रहे हैं, अगर ये हम देख के चलेंगे तो हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बनेगी।